शांति। आज हम परमात्मा के बारे में समझेंगे। परमात्मा, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक भ्रुकुटी के बीच में रहती है। परमात्मा की संतान है, आत्मा परमात्मा की संतान है, परमात्मा आत्मा का पिता है। तो संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का वो पिता है। इसी कारण हम अपनी प्रार्थनाओं में उसको कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। लौकिक जीवन में हमारे माता पिता तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रार्थनाओं में, पूजा अर्चना में, आराधना में जब परमात्मा को याद करते हैं तब यही कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हम स्वयं भी यही प्रार्थना करते हैं और हमारे माता पिता भी उसके लिए तुम ही हो माता पिता कहते हैं, और हमारे बच्चे भी उसके लिए तो जरूर हो। हमारा शारीरिक पिता नहीं है, क्योंकि शारीरिक पिता तो हमारे साथ हमारे घर में है, लेकिन शरीर का पिता सबका अलग अलग होता है और आत्मा का पिता सबका एक ही है। संसार में जितने भी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र हैं, उन सब का वो पिता है, वो परमात्मा। इसीलिए उसका गायन है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और वो बहुत ऊंचे से ऊंचा है। तो वो ज्योति बिंदु है, उसकी ये अनंत शक्तियाँ और उसके अनंत गुण हैं जो इस चित्र में आपको दिखाए जा रहे हैं। वो शांति का सागर है, सतचित आनंद स्वरूप है, निराकार है, ज्ञान अमृत का सागर है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं। वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले हैं और जन्म मरण से न्यारे हैं, सबके सुखदाता है। अपनी प्रार्थनाओं में हमने कहा सुख करता दुख हरता। सुख करता दुख हरता मतलब सुख देने वाला और दुख हरने वाला। लेकिन जाने अनजाने बात में हम ये भी कह देते हैं कि वही दुख देता है, वही सुख देता है। तो सोचने की बात ये आती है कि क्या कोई पिता अपने पुत्र को या अपने बच्चों को दुख दे सकता है? जब हम प्रार्थना में ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं, सुख करता दुख हरता, और दूसरी तरफ हम कह देते हैं कि वही सुख देता है, वही दुख देता है। तो कोई भी पिता अपने बच्चों को सुख ही देता है, दुख तो हम अपने ही कर्म से अपने लिए उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम उसकी श्रीमत के विरुद्ध, उसके ज्ञान के विरुद्ध, उसकी राय के विरुद्ध चलते हैं, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं उनको भूल करके अपने अभिमानवश, देह के भानवश जब हम कर्म करने लगते हैं तो वो कर्म हमारे जो है वो हमको दुख देने का कारण बन जाते हैं। तो परमात्मा स्वयं निराकार जो है वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि बच्चों, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे ही जैसा हूँ, जो कि तुम आत्मा इस शरीर को धारण कर इस सृष्टि पर, इस धरती पर अपना रोल प्ले करने आते हो। मैं इस जन्म मरण से न्यारा हूँ, इसीलिए वो इस संसार रूपी नाटक का सर्वोच्च डायरेक्टर है, जो इस चक्र को, हमारे सभी जन्मों को वो जानता है। अब यहाँ पर उसके ये सारे जो गुण हैं वो आप देख सकते हैं। तो परमात्मा भी इतना बड़ा नहीं है, ये उसका आभा मंडल है, वो मात्र एक छोटा सा ज्योति बिंदु है। इसी तरीके से जब हम परमात्मा के स्वरूप को और स्वयं के स्वरूप को समझते हैं तो उसके लेवल से उसको देखते हैं। मैं आत्मा, जब हम ये संकल्प, ये थॉट क्रिएट करते हैं अपने मन में कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस प्रकृति के बीच विराजमान हूँ और मेरा पिता मुझ जैसा ही ज्योति बिंदु है,
तो उसका और मेरा कनेक्शन होने लगता है और उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो तरंगे हैं, वो मुझ आत्मा में प्रवेश करने लगती है। इसी को कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। अब जब वो तरंगे, वो वाइब्रेशन परमात्मा के केवल वो हमें की आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन हम मन के द्वारा, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है? जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे वो चीज़ आपकी बुद्धि के सामने आने लगेगी। आप अभी भारत में बैठे हैं, अगर आपके सामने कहा जाए कि अमेरिका का व्हाइट हाउस को देखिए, तो आपने कई बार जाके भी देखा हुआ होगा, लेकिन आप बैठे तो इंडिया में हैं और यहाँ पर बैठ करके वो बुद्धि के सामने व्हाइट हाउस की पिक्चर आने लगी। तो आप अपने किसी भी स्थान पर बैठे हैं, लेकिन जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा तभी तो आप वो देख सकेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ज्योति है जो हमारी प्रकृति के बीच रहती है। परमात्मा उसका पिता है, वो भी एक ज्योति है, वो भी निराकार है, तो वो भी हमारे ही जैसा दिखाई देता है। तो जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, उसके बारे में जैसे ही हमने सोचना शुरू किया, वैसे ही हमारा उसके साथ कनेक्शन हो गया और वो वाइब्रेशन मेरे अंदर आने लग गई। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से अब ये तो हो गया परमात्मा का परिचय। अब परमात्मा किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपना अपना अलग अलग परिचय देते हैं। देखिए, परमात्मा वो है जिसे सर्व मान्य है, जिसे सब मानते हैं। वो निराकार है, वो देहधारी नहीं है। परमात्मा वो है जिसे सभी धर्मों ने एक माना, इसीलिए कहा भी जाता है अल्लाह एक, खुदा एक है। वो आखिर एक कौन है? परमात्मा वो है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। उसका अपना स्वयं का कोई माता पिता नहीं होता, उसका कोई अपना संबंधी नहीं होता। तो परमात्मा को हर धर्म में अलग अलग नामों से भले ही किसी ने पुकारा, लेकिन सबने एक और उस निराकार की तरफ ही इशारा किया। क्रिश्चियंस ने कहा गॉड इज लाइट, मुस्लिम ने कहा अल्लाह एक नूर है, सिख धर्म में कहा गया कि एक नाम सत्य ओमकार। तो उस परमात्मा को सबने एक माना। हमारे धर्म में उसको शिवलिंग के रूप में राजा रामचंद्र ने भी पूजा, श्री कृष्ण ने उसको गोपेश्वर के रूप में पूजा, हम उसको शिवलिंग के रूप में देखते हैं और सभी बौद्धि लोग भी उसे एक पत्थर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्म वालों ने उस परमात्मा को निराकार के रूप में जाना है। तो परमात्मा कोई धर्म विशेष का कोई अलग नहीं है, सब एक है। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवी देवता है, ना कि परमात्मा है। वो भी उस परमपिता परमात्मा की संतान है, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें इतना उच्च बनाया कि वे पूजे जाने लगे। तो वे आखिर कौन थे, क्या थे, ये हम बाद के अध्याय में समझेंगे। वर्तमान इस चैप्टर में हम केवल इतना ही समझेंगे कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है और वह जन्म मरण से न्यारा है, सर्वमान्य है। उसके लिए कोई इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अच्छा, ओम शांति।